हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट को आपको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू बी एम। बी एम इज अ बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेयर एन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं Mn प्लस टू। अब हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। Mn जो होता है इसका मैग्नीज होगा, एटॉमिक नंबर होगा 25। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या होगा, आर्गन 3d5 एंड 4s2, इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, बट हमें किसका चाहिए, Mn प्लस टू का। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा Mn प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन से निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, आर्गन 3d5 एंड 4s0। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे तभी उस पर प्लस टू चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब हमारे पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन से 5 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ 3d एंड इट इज़ अ 4s। अब इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू बी एम वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, कितने एम्पेयर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है, 5 है। अब एन का वैल्यू 5 है तो आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस टू बी एम। सो म्यू इज इक्वल टू 35। अंडर रूट कितना आ रहा है, 35 बोहर मैग्नेटॉन। अब 35 बोहर मैग्नेटॉन आ रहा है तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 5.36 बी एम। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अंडर रूट 35 का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा कि 5.36 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पर यदि n का वैल्यू 5 आ रहा है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 35 का वैल्यू कितना रख देना, 5 पॉइंट में जो भी रख देंगे आप, 4 6 रख देंगे या 3 6 रख देंगे, जो भी रख रहे हैं आप, है ना। तो वो आप n की जगह पर रख देंगे। यहाँ पर n का वैल्यू 4 आता, सपोज करो n का वैल्यू आता 4, तो आप क्या रख देते हैं, 4 पॉइंट में कुछ भी वैल्यू रख देंगे। n का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 3, तो n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यदि 3 है तो आपको क्या रखना है, 3.12 या कुछ भी रख देंगे हम, है ना। फिर n का वैल्यू 1 आ रहा है तो क्या रख देंगे हम, 1 पॉइंट में, है ना, 3 4 1 2 जो भी रखना आपको। तो यहाँ पर हम n जो रहेगा वो आएगा हमारे पास, अंडर रूट 35 का वैल्यू हमें पता नहीं है बट हमें ये पता है कि n का वैल्यू 5 आ रहा है, तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, 5.46 5.35 या जो भी रख रहे हैं आप। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे हमें यहाँ पर एक और एग्जांपल ले, हम यहाँ पर CO+3 का, कोबाल्ट +3 का। अब कोबाल्ट का नंबर होता है कितना, 27। कितना होता है, 27। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आर्गन तक होगा हमारा आर्गन तक होगा 18 और फिर आ जाएगा हमारे पास 3d7 एंड 4s2। ठीक है, CO+3 की बात हम कर रहे हैं तो CO+ का 3 आर्गन तक सेम एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3d6 और 4s0। इस तरीके से लिखना हमको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3D में कितने हैं हमारे पास, 3D में हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और 4s तो आपके पास वैकेंट है, तो 3D में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हमने। देखो कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है। अब n का वैल्यू 4 आ रहा है तो उस फार्मूले में रखेंगे हम, तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू। तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू बी एम। तो n का वैल्यू कितना रख देंगे आप, यहाँ पर 4 रख देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस टू बी एम। सो 4 प्लस 2 6 4 जा 24। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब 24 अंडर रूट 24 का वैल्यू हमें तो पता ही नहीं है, पर हमें ये पता है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो आपको आंसर क्या लिख देना है, म्यू इज इक्वल टू 4.9 बी एम। इस तरीके से आपको पता लगाना है ना।
कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहा 4.9 BM, 4.8 BM, 8 भी लिख देंगे आप, 7 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 9 ही लिखा जाए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि n का वैल्यू 4 आ रहा है तो 4 पॉइंट में आएगा आंसर, n का वैल्यू 3 आ रहा है तो 3 पॉइंट में आएगा, n का वैल्यू 1 आ रहा है तो 1 पॉइंट में आएगा। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि फार्मूला आपके सामने दिख रहा होगा, म्यू इज इक्वल टू √n n+2 BM, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू रखना। तो आप, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।